एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की झोपड़ियों में लोग सुकून की जिंदगी जीते थे। उसी गांव में आमिना नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी उम्र बस 16 साल की थी, लेकिन चेहरे पर मासूमियत और आंखों में ईमान की चमक थी। आमिना के पिता का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। अब वो सिर्फ अपनी बीमार मां हलीमा बीबी के साथ रहती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार खाने को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन आमिना कभी शिकायत नहीं करती थी। वो कहती, अल्लाह जिस हाल में रखे उसी में बेहतरी है। हर सुबह वो अपनी माँ के पास बैठकर कुरान पढ़ती और फिर गांव में लोगों के कपड़े सिलने या घरों में काम करने चली जाती थी। जो कुछ भी कमाती वो अपनी माँ के इलाज और खाने में लगा देती। हलीमा बीबी को कई महीनों से बुखार और खांसी की बीमारी थी। गांव में डॉक्टर तो था नहीं, इसलिए आमिना अक्सर पास के कस्बे में जड़ी बूटी वाले हकीम से दवा लाती थी। लेकिन हालात इतने तंग थे कि कई बार दवा के पैसे भी पूरे नहीं होते। रात में जब माँ दर्द से कराती, आमिना जागती रहती। आंसू बहते रहते, मगर जुबान पर वही अल्फाज होते, या अल्लाह मेरी माँ को शिफा दे दे, तुझसे बढ़कर कोई रहम करने वाला नहीं। वो अपनी माँ के पैर दबाती, माथा सहलाती और फिर नमाज पढ़कर सुकून ढूंढती। जब कभी नींद आती तो भी कुरान के शब्दों में उसे शांति मिलती। एक दिन हकीम ने कहा, बेटी, तेरी माँ को अब बड़ी दवा की जरूरत है, वरना हालत बिगड़ जाएगी। दवा की कीमत 30 रुपयों की थी, जबकि आमिना के पास सिर्फ 5 रुपए बचे थे। उसने अगले दिन गांव में काम ढूंढने की कोशिश की। बहुत दर दर भटकी, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। थकी हुई जब घर लौटी, मां की तबीयत और बिगड़ चुकी थी। आमिना ने मां का हाथ पकड़ा, आंसू भर आए, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। अम्मी, आप बस अल्लाह का नाम लीजिए, वो हमें संभाल लेगा। उस रात वो घर के एक कोने में बैठकर पूरी रात रोती रही, लेकिन रोने के बाद फिर उसने 2 रकत नमाज़े हाजत पढ़ी और कहा, या रब, अगर मेरी मां को शिफा देना तेरी मर्जी में है तो उसे जरूर दे दे। मैं तेरा हर फैसला कबूल कर। अगली सुबह जब सूरज उगा तो हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। हलीमा बीबी की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। आमिना उनके पास बैठी थी और मां ने धीरे से कहा, बेटी, तूने बहुत सब्र किया, अल्लाह तुझसे राजी है। याद रख, नमाज और सब्र इंसान का सबसे बड़ा सहारा है। यह आखिरी बात थी जो उसकी मां ने कही। कुछ देर बाद उनकी रूह उड़ गई। आमिना के हाथ कांप गए। उसने अपनी मां को सीने से लगाया और जोर जोर से रो पड़ी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबकी आंखों में आंसू थे। भाग 5, सब्र की ताकत। मां की कब्र बनाते वक्त आमिना ने खुद मिट्टी उठाई। किसी ने कहा, बेटी रहने दे, हम कर लेंगे, लेकिन उसने जवाब दिया, ये मेरा फर्ज है, ये मेरी मां की आखिरी सेवा है। दफन के बाद वो कब्र के पास बैठी रही। उसकी आंखें सूख चुकी थी, मगर दिल में अब भी ईमान की रोशनी थी। या अल्लाह, तूने जो किया यकीनन बेहतर किया। मैं तेरी हर कसम पर राजी हूं। वो रोज कब्र पर बैठकर कुरान पढ़ती और अपनी मां की मग़फ़िरत की दुआ करती। कई दिन बीत गए। आमिना अब गांव की बच्चियों को कुरान सिखाने लगी। जो थोड़े पैसे मिलते उनसे वो दूसरों की मदद करती। लोगों ने उसकी नेकदिली को देखा और सब उसे दुआओं वाली लड़की कहने लगे। एक रात आमिना ने सपना देखा। उसमें उसकी मां आई और कहा, बेटी, तूने जो सब्र किया वो अल्लाह के अर्श तक पहुंचा। तेरे लिए जन्नत में जगह तय हो गई है। अब तू हर दुखी इंसान का सहारा बन। आमिना जब नींद से उठी, उसका चेहरा नूर से भर गया था। उसने सजदा किया और कहा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूं, तूने मुझे सब्र का तोहफा दिया। कुछ साल बाद गांव में एक मदरसा बना। लोग कहते हैं कि उस मदरसे की नींव आमिना की दुआओं और सब्र से बनी थी। वहां से कई बच्चे कुरान याद करके निकलते और हर एक को वही सिखाया जाता जो आमिना ने सीखा था, सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। आमिना की जिंदगी लोगों के लिए मिसाल बन गई। उसने कभी शादी नहीं की, क्योंकि उसने कहा था, मेरा दिल तो अब मेरी मां की यादों और अल्लाह की मोहब्बत से भरा है। वो हर शाम मस्जिद के पास बैठकर
बच्चों को कहानियां सुनाती, नबियों की, सब्र की और रहमत की। बच्चे उससे बहुत मोहब्बत करते थे। एक रात आमीना ने फिर वही सपना देखा। मां ने कहा, अब वक्त आ गया है बेटी, तेरा सफर पूरा हुआ। सुबह जब गांव वाले नमाज फज्र के लिए मस्जिद गए तो देखा कि आमीना सजदे की हालत में थी, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान। उसने दुनिया छोड़ दी थी, मगर सब्र और ईमान की एक अमर मिसाल छोड़ गई थी। गांव वाले कहते हैं, जब उसकी जनाजा उठी, आसमान से बारिश की हल्की बूंदें पड़ी, जैसे रहमत बरस रही हो। सब्र हर मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार है। जब हालात बुरे हों, अल्लाह पर भरोसा रखो। दुआ और नमाज कभी जाया नहीं जाती। हर दर्द के पीछे रहमत छुपी होती है।